लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखे थे। आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से यह बोध होता है कि काम बीते समय में कुछ समय पहले ही शुरू हुआ था और वह उस समय यानी बीते समय में भी होता था। इस टेंस में समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। वाक्य में जिस शब्द से काम चल रहा था परंतु समाप्त नहीं हुआ का पता चले वहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है। एक वचन अथवा बहुवचन दोनों में सब्जेक्ट से पहले हैड बीन का प्रयोग होता है। सिंस अथवा फॉर का प्रयोग से का जगह करते हैं। सिंस का प्रयोग जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हो वहाँ करते हैं, जैसे 7 बजे से, कल से, सोमवार से आदि। फॉर का प्रयोग जहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो वहाँ करते हैं, जैसे 2 घंटों से, कई वर्षों से, 10 दिनों से आदि। वाक्य बनाने का तरीका सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे गो प्लस आईएनजी बना गोइंग, वॉश प्लस आईएनजी बना वॉशिंग, ईट प्लस आईएनजी बना ईटिंग, वॉक प्लस आईएनजी बना वॉकिंग। इसे सीखने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हिंदी में, दूसरा कॉलम रीअरेंज का, तीसरा कॉलम इंग्लिश में। रीअरेंज कॉलम में हम हिंदी वाक्य को इंग्लिश की तरह सजाकर लिखेंगे, जैसे पहला वाक्य मैं आधे घंटे से दौड़ रहा था। रीअरेंज कॉलम में मैं दौड़ रहा था आधे घंटे से। इंग्लिश में आई हैड बीन रनिंग फॉर एन आवर। मैं दौड़ रहा था का जगह आई हैड बीन रनिंग। इस वाक्य में से का अर्थ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे और आधे घंटे से की जगह फॉर एन आवर होगा, तो बना आई हैड बीन रनिंग फॉर एन आवर। बी हम सुबह से खेल रहे थे। रीअरेंज कॉलम में हम खेल रहे थे सुबह से। इंग्लिश में वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम खेल रहे थे की जगह वी हैड बीन प्लेइंग। इस वाक्य में से का अर्थ पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे और सुबह से की जगह सिंस मॉर्निंग होगा, तो बना वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सी वह अप्रैल से पढ़ा रही थी। रीअरेंज कॉलम में वह पढ़ा रही थी अप्रैल से। इंग्लिश में शी हैड बीन टीचिंग सिंस अप्रैल। वह पढ़ा रही थी की जगह शी हैड बीन टीचिंग। इस वाक्य में से का अर्थ पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अप्रैल से की जगह सिंस अप्रैल होगा, तो बना शी हैड बीन टीचिंग सिंस अप्रैल। डी आकाश सुबह से रो रहा था। रीअरेंज कॉलम में आकाश रो रहा था
सुबह से। इंग्लिश में आकाश हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। आकाश रो रहा था की जगह आकाश हैड बीन क्राइंग। इस वाक्य में से का अर्थ पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे और सुबह से की जगह सिंस मॉर्निंग होगा, तो बना आकाश हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। ई लड़कियां 3 घंटों से नाच रही थी। रीअरेंज कॉलम में लड़कियां नाच रही थी 3 घंटों से। इंग्लिश में द गर्ल्स हैड बीन डांसिंग फॉर 3 hours। लड़कियां नाच रही थी की जगह द गर्ल्स हैड बीन डांसिंग। इस वाक्य में से का अर्थ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे और 3 घंटों से की जगह फॉर 3 hours होगा, तो बना द गर्ल्स हैड बीन डांसिंग फॉर 3 hours। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के साथ कॉन्टिन्यूअस शब्द जैसे रनिंग, प्लेइंग, टीचिंग, क्राइंग, डांसिंग आदि शब्दों का प्रयोग देखते ही पता चल जाएगा कि वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। इंग्लिश में अनुवाद करते समय हमें रीअरेंज कॉलम का ही ख्याल रखना है। इस पाठ के एक्सरसाइज के लिए ऊपर आ रहे सजेशंस पर क्लिक करें। आज हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखा। अगले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे।